इसका क्राइटेरिया क्या है, मसाइल क्या है? सालाना बचत पे वाजिब है। साल के बाद वो सेविंग होगी आपकी, आपने कमाया, खर्च किया, कर्ज लिया, कर्ज दिया। मैं बहुत आसान करके पढ़ने का दी, हर बच्चे तक बात जाना चाहिए, हर मुहिब पहले बैठ कर। कर्ज दिया, कर्ज लिया, खर्च किया, बच्चे की पढ़ाई पर लगाया, ले दे के साल भर के बाद जब आखिरी दिन हिसाब करने बैठे तो सारा काट पीट कर कुछ नहीं बचा। अल्लाह ने कहा उनसे भी वाजिब नहीं। उसने कहा कि तुम, अब हम तुमसे क्या लेना, कुछ बचा ही नहीं। उसने कहा कि कौन से भी तुम पे वाजिब नहीं। अच्छा, ये सारी चीजें अब आए हम जिहाद पर। जिहाद, जंग करना, उतरो बैटल फील्ड में, मैदान जंग में। अब उसने कहा, इसने भी छूट दे दी, अगर तुम जख्मी हो, अगर तुम मरीज हो, अगर तुम कमजोर हो, तो तुम्हें हमने बैटल फील्ड में नहीं उतारा, इसमें भी छूट दे दी। लेकिन खुदा की कसम सुनना, पढ़ूंगा नतीजा क्या है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं अहले सिमरा पर नतीजा दे रहा हूं, मेरे साथ आइएगा। जहां जहां कमाने की, खर्च करने की, अर्निंग की बात थी, पैसे की, वहां वहां छूट दी। मैं और कितना, वहां वहां उसने संशोधन किया, कानून में छूट दी। और नमाज में तो कोई पैसा लगता ही नहीं। बड़ी तवज्जो भाई, नमाज में तो कोई पैसा लगता ही नहीं, कोई कीमत खर्च ही नहीं होती। और अगर मस्जिद तक आ जाओ तो हवा भी मस्जिद की, पंखा भी मस्जिद का, पानी भी मस्जिद का, बिल सब मिलके जमा करेंगे, लाइट का। वहां तो और आसानी कर दी भाई। जहां तुम्हें परवरदिगार ने क्या कहा, जहां चार्ज लिया, वहां जहां पैसा नहीं था हमने वहां मांगा, जहां जहां पैसा था वहां अल्लाह छूट देता चला गया। पढ़ूंगा जुमला, लेकिन पूरे पूरे तीन उठा के पढ़िएगा। सिर्फ 3 जगह अल्लाह ने माफी नहीं दी, एक नमाज में, एक तवल्ला में, एक माफी नहीं। जी बड़ी तवज्जो। 3 जगह अल्लाह ने कोई छूट नहीं, हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए। हम मांगेंगे तुमसे, हमें जवाब चाहिए। 3 जगहों पर कोई छूट नहीं। नमाज में कोई पैसा नहीं लगता, उसने कहा फिर भी नहीं पढ़ोगे, हमें चाहिए 17 रकअत, मत पढ़ो 51। हमें 51 नहीं, 17 रकअत चाहिए। अब सुनना जब मेरा मिजाज यही है, पढ़ना 17 रकअत चाहिए, लेकिन किसी का छीन के ना हो, किसी का हक मार के ना हो, किसी को सता के ना हो। मत पढ़ो ज़ियारत की नमाज। हम सवाल ही नहीं करेंगे क़यामत कि तुमने हजरत बाबुल हवाइज की ज़ियारत की नमाज क्यों नहीं पढ़ी, तो मुस्तहब है, उसका तो कोई सवाल ही नहीं। 17 रकअत, ओनली 17 रकअत एवरी डे, हर दिन हमें चाहिए। उसमें कोई चार्ज नहीं, क्या चार्ज नहीं, वहां माफी नहीं। क्या जब इसमें कोई चार्ज नहीं है तो फिर भी नहीं पढ़ सकते? हमने किसी भी कंडीशन में माफ नहीं की। अब आइए तवल्ला की तरफ। तवल्ला क्या है? अल्लाह, रसूल और अहले बैत से मोहब्बत करना। अल्लाह कहेगा ना, इसमें भी कोई चार्ज था, इसमें भी कोई पैसा लगा था, अरे फिर भी तू मोहब्बत नहीं कर पाया नेकों से, अच्छों से, सच्चों से, मासूमों से, दीन के रहबरों से। परवरदिगार ने इसमें कोई छूट नहीं दी। का हमें चाहिए, अगर सेहतमंद हो, हट्टे कट्टे, तो भी मोहब्बत चाहिए, मरीज हो तो भी मोहब्बत चाहिए, हॉस्पिटल में हो तो भी मोहब्बत चाहिए,
बयाबान में हो तो भी मोहब्बत चाहिए, सफर में हो तो भी मोहब्बत चाहिए, हजर में हो तो भी मोहब्बत चाहिए। जबला पढ़ूंगा सुनना। सिया कहते ही उसे है जिसके 5 कभी नहीं बदलते। क्या कहते हैं? कभी नहीं बदलते। हमें हर हाल में अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, इसमें कोई चार्ज नहीं जाता। हमें हर कंडीशन में अहले बैत की विलायत चाहिए, इसमें चार्ज नहीं। 10वीं चीज मजलिस खत्म, उसमें भी कोई चार्ज नहीं, विदाउट चार्ज, कोई पैसों सा लगता नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बेकार किस्मत के मारे वो नहीं करते। तबर्रा में भी कोई चार्ज नहीं, अल्लाह ने कहा ये भी माफ नहीं, किसी कंडीशन में तबर्रा माफ नहीं है। क्यों माफ नहीं? मैं अपनी जिम्मेदारी लेके पढ़ रहा हूं, सुनना। क्यों माफ नहीं? जैसे नमाज पढ़ना वाजिब, वैसे ही फातिमा के कातिल पे लानत भेजना वाजिब। भाई फुरुए दीन में है ना, वाजिबात में है। जैसे नमाज वाजिब, जैसे रोजा वाजिब, जैसे हज वाजिब, वैसे ही अहले बैत से मोहब्बत करना वाजिब। जितना अहले बैत से मोहब्बत करने का सवाब है, मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं, जितना अहले बैत से मोहब्बत करना सवाब है, उतना ही दुश्मनों पर लानत भेजने का सवाब है, उतना ही दुश्मनों पर लानत भेजने का सवाब है। सुने अहले ईमान, क्यों? क्योंकि हमारे और आपके 5वें इमाम हजरत मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी जद्दा के कातिलों पर तबर्रा करना वाजिब। और सुनना क्या कहा मेरे मौला ने, उससे आगे सुनो इंशाअल्लाह महसूस हो, नतीजा लेके जाएंगे। इमाम ने फरमाया तबर्रा करना वाजिब है। अरे भाई नाम मत लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा वैसा, हमारे पास उसका भी तरीका है। अगर कोई मौलवी आगे आए उसे ही तरीका पेश कीजिएगा, मैं आपके सामने बयान करूँ, क्यों ना लेना। मुस्कुराहट हक है अहले मोहम्मद के चाहने वालों, मुस्कुराहट हक। पढ़ूं जुमला, मुस्कुराता वही है जिसको अल्लाह ने अली जैसा इमाम दिया हो। मुस्कुराहट आपका हक है, उसका एक तरीका है, नाम लेके पढ़वाओ तबर्रा। तरीका मैं बता रहा हूँ, अब आप कहेंगे कैसे? अरे खलफिसार हो जाएगा और झगड़ा हो जाएगा। माइक बंद कर, माइक बंद करके बच्चों को नाम तो बताते चल भाई। अगर खतरा लाहक है तो नाम बताते चलो, वरना अगर ऐसे ही मजलिसें करते रहे तो आने वाली नस्ल को गिनती याद रहेंगी, नाम याद नहीं रहेगा। गिनती याद रहेंगी, नाम याद नहीं रहेंगे। 1 2 3 बस, उसके ना आगे है। सिर्फ नाम याद अगर नहीं कराए गए, माइक बंद कर दीजिए अपने खुतबे में, माइक बंद कर दीजिए, नाम पहुंचा वाजिब है। कातिल के रुख से पर्दा हटाना वाजिब है, सहरा के मुजरिम पे लानत करना वाजिब है। नस्लों को ये चीज दे के जाइए, आपकी जिम्मेदारी है, वरना नाम याद नहीं रहेंगे, सिर्फ गिनती याद रहेगी। अब सुनना जुमला, मैं ये सब कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह देते ना बड़ी आसानी से कि रसूल ज़ादी सलामुल्लाह अलैहा रसूल की इकलौती और चहीती बेटी, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया फातिमा तो उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की मां है। वो दरबार में हक मांगने गई। क्या मांगने गई थी? मैं आखिरी नतीजा दे रहा हूँ, हक मांगने गई। निकाल दीजिए अपने जहनों से ये ख्याल, क्यों? नतीजा दे रहा हूं, अगर आप मेरे साथ आए तो खुदा की कसम मैं आपका शुक्रगुजार रहूं। शहजादी का मकाम बयान करने लगा।
क्यों मांगने नहीं गई? लफ्जों का फर्क है। हक साबित करने गई थी ज़हरा। एक चीज, दूसरी चीज पढ़ रहा हूं मैं, नौजवानों सुनना, सारे मेरे लिए मोहतरम। पहली चीज हक साबित करने गई थी कि किसका है। दूसरी चीज जो मुबाहिले की लानत अर्श से चल के रुक गई थी। भाई वो जो थे उधर से लानत चल चुकी और इधर इन्होंने दरमियान में सरेंडर कर दिया। हम मुबाइला नहीं करेंगे, हम वो चेहरे देख रहे हैं जो इशारा कर दे तो पहाड़ अपनी जगह छोड़ते हुए नजर आए। उन्होंने सरेंडर कर दिया, अल्लाह ने माफ कर दिया। अब चूंकि अर्श से लानत चल चुकी थी, वापस तो जाएगी नहीं। नहीं, अभी आप मेरे साथ नहीं आए, चाहे मेरी आवाज खत्म हो जाए, ज़हरा का हक पढ़ के जाऊंगा। लानत तो चल चुकी थी, लेकिन थी किस पर? झूठों पर। झूठों पर लानत थी। अरे ईसाइयों ने मान लिया, पादरियों ने मान लिया, कायनात झूठी हो सकती है, अहले बैत झूठे नहीं हो सकते, फातिमा झूठी नहीं हो सकती। उन्होंने सच्चा माना, लानत रुक गई, लानत से बच गए। लेकिन जरा सोचिए, जिसने रसूल की तहरीर फाड़ दी वो कल भी झूठा था। हक कहने गई थी ज़हरा, जो मुस्तहिक़े लानत था उसका हक देने गई थी। लानत को उसके मरकज पे पहुंचाने गई थी। ये झूठों पे तो चली है, लेकिन उन्होंने सच्चा मान लिया अहले बैत को, उनसे टल गई तो कोई तो टारगेट पे आएगा ना भाई, कोई तो निशाने पे आएगा। जमाने को बताने गई। सुन्ना मजलिस ज़हरा का आखिरी जुमला पूरी ताकत से पढ़ रहा हूँ। हक मांगने नहीं गई थी, साबित करने गई थी। उसकी वजह यह है, जो फातिमा एक आंसू पे जन्नत देती हो। सुन्ना जुमला पढ़ के जाऊंगा आखिरी में तक। जो फातिमा एक आंसू पर कितनी रईस है, कितनी मालदार है, कितनी बड़ी मालिका है, जो एक आंसू पर जन्नत देती हो वो फकीरों की औलाद से। जो फातिमा एक आंसू पे जन्नत देती हो वो फकीरों की औलाद से बागे फिलक मांगने जाएगी, बल्कि साबित करने गई थी तू भी झूठा, तेरा बाप भी झूठा। सलावत अलैहि मोहम्मद वाले। शहजादी का मकाम। जी जी, सलामत सलामत, जज़ाकल्लाह, हाय जज़ाकल्लाह, हाय बताए, क्या कहने, क्या कहने, मैं क्या करूं अहले सिमरापुर, मोमिनीन किराम, सामईन सबल एहतराम, मैं क्या करूं? मजलिस को इसी नुक्ते पर खत्म करना चाह रहा था, क़िबला ने मुझे मजबूर कर दिया। शहजादी की एक फजीलत और पढ़ने पर मजबूर कर दिया। सुन्ना अहले नजर अहले ईमान, एक फजीलत और पढ़ूंगा, मजलिस खत्म हो गई।